दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और आज का प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 34 नंबर का। इससे पहले हम 33 क्लासें अब तक कर चुके हैं। आप अगर सभी क्लासों को टॉपिक वाइज और सुबह 10 बजे वाली क्लासों को लगातार अटेंड करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लासों को देख सकते हैं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 50% आने वाले हैं आरपीएफ में, तो उसके लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट मिल रहा है इसको कंटिन्यू रखना है। साथ ही आपको बता दें, रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए एक न्यू क्लास आने वाली है, जिसमें आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो या फिर रेलवे का कोई सा भी अदर एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए कंटिन्यू क्लास होने वाली है और वह क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए होगी। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, अगर आप कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लें, ताकि जो आने वाला प्रैक्टिस सेट होगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए आज की 50 प्रश्नों की सीरीज को शुरू करेंगे। आप कितने राइट कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए, शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो डी ऑप्शन ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य होगा। राइट आंसर रहेगा आप सभी का त्रिपुरा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय किस श्रेणी में स्थित है। तो K2 जो हिमालय हैं वो फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित हैं। राइट आंसर रहेगा काराकोरम में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट बात करें कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। जीओबी जीके जीएस के प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और सभी सब्जेक्टों का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ जाना चाहिए, ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जानते हैं बताइए। राइट आंसर रहेगा चंद्रमा को जानते हैं। आप सभी को बता दें, जैसा कि हमने सौर मंडल टॉपिक को कवर किया था उसमें लगभग 200% कवर किए थे। उसके बाद हमने टॉपिक कवर किया था राष्ट्रपति, उसमें लगभग 150% कवर किए। उसके बाद नृत्य टॉपिक से 80% कवर किए। उसके बाद खेल से संबंधित 90+ % कवर किए। इस तरह बहुत सारे टॉपिक हमने अब तक कर रखे हैं और आपको कंटिन्यू जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट शाम 4 बजे मिलता रहेगा, तो कंटिन्यू इन सभी को अटेंड जरूर करें। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। मंगल एवं बृहस्पति, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जॉर्ज लेमिस्टर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा लगी है। भारत के कुल कितने राज्यों से पड़ोसी देशों की सीमा लगी है। 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कीबीतू, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है
मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सभी को पता होना चाहिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? राइट आंसर रहेगा 16 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारत की जल क्षेत्र जो सीमा है वह कहाँ तक है फ्रेंड्स? 12 समुद्री मील करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। फ्रेंड्स जल्दी से क्लास को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 10, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा गया था ईरानियों के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाता है? तो चंद्रमा के प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। बी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है फ्रेंड्स? बिल्कुल 76 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। अब सूर्य का प्रकाश बताना है, इससे पहले हमने चंद्रमा के प्रकाश को देखा। तो यहाँ पर 8.3 मिनट करेक्ट आंसर रहेगा आपका, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि ग्रह के गति के नियम का किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह की गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपका जो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत जल्द 15 मई का जो यानी डेट है आपका वो आने वाला है। तो उससे पहले फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दें। और जो आपके आरआरबी में वैकेंसी निकल रही हैं, जैसे टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, इसके साथ ही और वैकेंसी आने वाली हैं, तो कंटिन्यू आपको आरआरबी के लिए यानी ऑल एग्ज़ाम से नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें सभी सब्जेक्टों के प्रश्न होंगे, सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था फ्रेंड्स बताइए? राशिद अली करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पर सितंबर 1946 को किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो आंसर क्या आएगा आपका? उत्तर दीजिए जल्दी से। तो आप सभी का उत्तर आ जाना चाहिए। अब तक यहाँ पर आंसर रहेगा बिल्कुल ए ऑप्शन, बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? तो भारत कौन आया था सभी को पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन आया था। बी ऑप्शन राइट रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन आलेख किसने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन ध्यान रखें। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को अगर लाइक नहीं करका तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? आर कोपलैंड करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है कि कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोको कोला कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है एटलांटा में, तो एटलांटा करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था यहाँ पर 1570 ईस्वी, करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स बताइए? 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के द्वारा, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? बिल्कुल फुटबॉल, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश के संविधान से यहाँ पर बिल्कुल ग्रहण की गई है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो भारत में नागरिकता के जो प्रावधान थे वह लागू हुए थे 1949 में, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है वो पृथक होते हैं बेरिंग जलडमरू के द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती हैं, तो वो कारण क्या है, क्यों निकलती है? तो हवाई जहाज से जब यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का कारण है कि वायु दाब की जो कमी है वो हो चुकी है यहाँ पर, तो वायु दाब की कमी के कारण यहाँ पर पेन से स्याही निकलती है, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीनी होता है, तो ए ऑप्शन राइट रहेगा। बात करें तो यहाँ पर जो यानी यहाँ पर समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो न्यूनतम कब होगी? जब प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए जाएगी, तो यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग जो है वह निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का जो रंग है वह निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य में, मतलब तरंग दैर्ध्य से, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि बी यानी जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है, ए बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एक स्वच्छ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री, यहाँ पर फ़ारेनहाइट करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर से खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हैं तो सुरक्षित तापमान होता है, सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल ध्वनि का वेग होता है धातु में अधिक होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? बिल्कुल तारापुर करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? साथियों राइट आंसर रहेगा कैप्टन मोहन सिंह, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
तो फ्रेंड्स हमने 15 प्लस प्रश्नों को कवर किया है। आपने कितने को अभी तक राइट किया कमेंट करके जल्दी से बताइए। और आपको आने वाली जो क्लासें हैं वो भी अटेंड करनी है, तो बिल्कुल लगातार अटेंड करते रहें। तो फ्रेंड्स आप सभी ने जीके जीत फिक्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी जीके की जीएस की लगातार क्लासें। अगर जीके में आपको भी जीत फिक्स करनी है तो लगातार इस चैनल से आपको जुड़े रहना होगा, क्योंकि हम जीके में आपकी इतनी पकड़ करवा देंगे, इतने प्रश्नोत्तरी आपको दे देंगे ताकि जो आपका प्रश्न बनेगा वो इन्हीं प्रश्नोत्तरी से निकलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप जुड़े रहिए कंटिन्यू। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए।